नमस्कार, लीगल लॉर्ड्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो वर्कर्स इंडियन हैं और वो विदेश में जाके अपना काम कर रहे हैं, सेटल हो रहे हैं विदेश में, उनके साथ किस तरह की परेशानियां और उनको किस तरह के ग्रीवियंसेस होते हैं, उसका सेटलमेंट कैसे किया जाए, उनको किस तरह से मदद प्रोवाइड कराई जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि उनके साथ क्या क्या परेशानियां आती हैं, जैसे कि उनके वेजेस, रेम्यूनरेशन या उनकी सैलरी या उनका इंश्योरेंस क्लेम, किसी भी तरह का कोई भी ड्यूज जो उनके बनते हैं लीगली और वो उनसे महरूम रहते हैं, तो वो उसको किस तरह से क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल का टर्म डिफाइंड था जिसके लिए आप वहां गए थे, लेकिन आपको किसी कारणवश आपको 6 महीने या साल भर में आपको वापस इंडिया आना पड़ रहा है, तो उसमें आपका कई सारे जो मेडिकल टेस्ट होते हैं, एजेंट्स का जो खर्चा होता है, जो आपके ट्रेवल जर्नी होती है, उन सब के आपका जो पैसा है वो कट जाता है और आपके हाथ में आते हैं मात्र पीनट्स। इस तरह के जो आपके डिस्प्यूट्स आते हैं उसमें आपको किस तरह से मूव करना चाहिए, या आपका पीरियड, वर्क एम्प्लॉयमेंट पीरियड 2 साल का है फॉर एग्जांपल, लेकिन आपको आपका जो एम्प्लॉयर या स्पॉन्सर है अब्रॉड, उसने आपको रोक लिया और आपको इंडिया आने से महरूम कर दिया, आपको इंडिया आने ही नहीं दे रहे। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए, या आपके साथ कोई फिजिकल असॉल्ट हो रहा है या मेंटल असॉल्ट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में कोई भी वर्कर हो भारतीय, तो उसकी सुरक्षा लीगली कैसे की जाए। तो हम शुरू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत सरकार ने एक मदद पोर्टल बनाया है जिसमें आप अपना कोई भी कंप्लेंट या ग्रीवियंस रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन। उसमें आपको जिन डॉक्यूमेंटेशंस की जरूरत होती है वो हम आपको बताते हैं। जैसे सबसे पहले आपका पासपोर्ट, उसके साथ जो आपके वीजा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अलॉन्ग विद उनको अटैच करके आप उसको सबमिट करें। दूसरा, आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है, उसकी कॉपी आप कंसुलेट को दें, इंडियन एम्बेसी को दें। तीसरा, आपका जो रिक्रूटिंग एजेंट है या आपका जो एम्प्लॉयर है, स्पॉन्सर है विदेश में, आप उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आप शेयर करें उसमें। और कई इमरजेंसी सिचुएशंस हो जाती हैं, तो उसके लिए आपका इंडिया में कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आप उसका भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें शेयर करें। और आपका जो कंप्लेंट है, आपकी जो ग्रीवियंस है, जो आप मदद चाहते हैं, उसका आप एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, कम शब्दों में उसको आप एक्सप्लेन करके उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो आपको मदद मिलती है वो भारत सरकार से मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मिलती है। मदद पोर्टल पे जाके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरा, आप डायरेक्ट इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो है आपके अब्रॉड में, आपके फॉरेन कंट्री में, आप वहां पर भी अप्रोच करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं और आपकी इस कंप्लेंट पर जो एम्बेसी है वो आपके रिक्रूटिंग एजेंट या आपके एम्प्लॉयर या स्पॉन्सर होते हैं, तो वो उनसे संपर्क साधते हैं और उनसे आपका ग्रीवियंस को फिनिश करके आपको एक फेयर सेटलमेंट पे लाके देते हैं। इसके अलावा अब कई बार ये सिचुएशंस आती हैं कि जो वर्कमैन है उसके जो फैमिली इंडिया में है उसको कोई परेशानी है, तो उसके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पॉलिसीज बनाई हुई है। और आप विदेश में हैं तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत पॉलिसीज आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, उसमें कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज और प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज मौजूद हैं, जिसमें आपकी फैमिली आपके पीछे सुरक्षित और रहेगी।
फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई जानकारी इस मुद्दे पे प्राप्त करनी हो तो आप मेरे इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आपकी ग्रीवियंस, आपकी मदद के लिए हम हमेशा प्रबल तरीके से आपका रहेंगे, आपके साथ। धन्यवाद।